हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? अच्छे हो ना? मुझे उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे। सारा जो है आपका जो प्रिपरेशन है वो अच्छे पे चल रही है। हमारी जो ईडू फ्लाई की जो टीम है, राहुल सर, शिखा मैम अच्छे से आपको गाइड कर पा रही हैं और आप सारा उनका कंटेंट फॉलो कर रहे हो। ठीक, तो जो अगर फिज़िक्स की बात करें, आपने मोशन इन 2D का थ्योरी देखा होगा। जेई के बच्चों ने भी, नीट के भी बच्चों ने नीट का प्रीवियस ईयर पूरा देख लिया होगा। आज जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो जेई मेंस में जो मोशन इन 2D के क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सारे देखेंगे, वो सारी चीज़ें समझेंगे, उन सब चीज़ों को एंजॉय करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे सर। ठीक है, तो देखिए बेटे किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो देख लेते हैं। तो 2019 में क्वेश्चन जेई ने पूछा मेंस में, अ पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ v का एक फंक्शन दिया। ठीक है, वेयर k इज कांस्टेंट, ये वैल्यू k की कांस्टेंट बता दी है। कह रहा है जनरल इक्वेशन ऑफ पाथ बताओ। तो सर आपने एक चीज़ बताया, अगर ये वेलोसिटी दिया है मतलब इसमें x का भी कंपोनेंट है, y का भी कंपोनेंट है। वेलोसिटी को क्या लिखा जा सकता है सर? आप लिख सकते हो dx बाई dt लिख सकते हो सर। तो अगर ये लिख सकते हैं x का भी कंपोनेंट है सर, y का भी कंपोनेंट है, dy बाई dt का भी कंपोनेंट है। अब दोनों की वैल्यू अगर x के रिस्पेक्ट में, यहाँ देखो i कैप जो होता है वो x का होता है, मतलब यहाँ पे k इंटू कैपिटल है तो कैपिटल लिख देंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। k इंटू वाई, यहाँ पे बेटे, यहाँ पे अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे y के रिस्पेक्ट में, ये वाला j का है तो सर k इंटू एक्स आ गया। ये बेटे के वाई और ये के एक्स, मतलब डी एक्स बाई डी टी, मतलब ये वी एक्स की वैल्यू आई है, ये वी वाई आई है। तो सर आपने कोई भी डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी अगर आप कर देते हो तो वैल्यू क्या मिलेगी? डी वाई बाई डी टी, ये इक्वेशन के एक्स डिवाइडेड बाई के इंटू वाई, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया बेटे? एक्स डिवाइडेड बाई वाई। सर डी टी भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया देखें ध्यान से, डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स डिवाइडेड बाई वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है सर? वाई डी वाई प्लस एक्स डी एक्स। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन सब बच्चे जानते हैं, अगर x टू दी पावर n होता है तो सर x की पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन। तो दोनों साइड अगर इंटीग्रेशन कर दोगे तो y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई टू। चलो भाई वाई स्क्वायर बाई टू आ गया सर, प्लस के एक कांस्टेंट आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सम कांस्टेंट को एक टर्म ले जाएंगे तो सर यहाँ पे जो वैल्यू है, मतलब जो हमारा इक्वेशन आएगा, अगर कांस्टेंट को एक साथ ले जाओगे तो मतलब वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाई टू है ना बेटे। तो यहाँ से अगर टू से मल्टीप्लाई करोगे तो टू कैंसिल हो जाएगा, प्लस सम कांस्टेंट आएगा, सी लिखेंगे। तो देख लो एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट, विच ऑप्शन इज करेक्ट? थर्ड वन इज करेक्ट। ठीक है बेटे, यहाँ पे आ जाओ। ये भी अच्छा क्वेश्चन जेई ने एक बार बनाया। क्या बोला? द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन 3 डायमेंशनल। 3D मोशन, मतलब आपने देखा है कि सर एक्स में भी मोशन हो सकता है, वाई में भी मोशन हो सकता है और ऐसे जेड में भी मोशन हो सकता है। तो 3D मोशन हो सकता है। तो यहाँ पे उसका इक्वेशन दिया, एक्स का इक्वेशन दे दिया, वाई का भी दे दिया और जेड का भी दे दिया। तो पूछा स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अच्छा, ये तीनों आपस में क्या परपेंडिकुलर है ना? एक्स वाई जेड तीनों तो परपेंडिकुलर होते हैं सर। अगर तीन वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो रिजल्टेंट जो स्पीड होती है अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। अच्छी बात है सर, ये तो बहुत बेसिक्स था सर। सर अगर इस तरीके से होता है तो एक बात बताओ, इसका स्क्वायर कर दे बेटे, ए कॉस ऑफ ओमेगा टी होल स्क्वायर प्लस ए साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर प्लस ए ओमेगा टी का होल स्क्वायर। अच्छी बात है सर। अब तो सर आसान हो गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, अब तो कर ले जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं बेटे। अब क्या करोगे सर? यहाँ पे बेटे अगर आप ध्यान से देखो, ये x का दिया है, हमें vx चाहिए, हमें क्या चाहिए? vx।
स्पीड पूछ रहा है तो यहाँ पे ऐसे करेंगे, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके लिखोगे तो अच्छा लगेगा, डिफ्रेंशिएट करके थोड़ा लिखेंगे तो अच्छा लगेगा बेटे। डिफ्रेंशिएट कर लो क्योंकि आपको x का वैल्यू पता है। तो सर Vx बराबर, इसको डिफ्रेंशिएट करो, cos का माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस, ये वैल्यू हो गई सर a ओमेगा साइन ओमेगा t। सर Vy क्या हो गया सर, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो t के रिस्पेक्ट में, तो साइन का सर cos हो जाता है, तो a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t। ठीक है बेटे, यहाँ पे क्या ये सॉरी ये माइनस है, माइनस नहीं था तो यहाँ पे माइनस आएगा, कॉस का माइनस साइन होता है, डिफ्रेंशिएशन हर बच्चा जानता है। अब सर जेड का क्या हो जाएगा बेटे, यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो सिर्फ ए ओमेगा आएगा, तो वी एक्स मिल गया, वी वाई मिल गया, वी जेड मिल गया। अब तो आसान है, तो सर आप अभी स्क्वायर कर बेटे, तो ए ओमेगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस इसका भी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों टर्म देख, साइन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन दिख रहा है और हर बच्चा जानता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो मतलब साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1। हाँ सर समझ में आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर यहाँ से हो गया और यहाँ से भी एक ये ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे कॉमन ले लोगे, कॉमन ले लो तो आपके पास क्या बचा, ए ओमेगा रूट 2, ए ओमेगा रूट 2। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो देखो जेई में किस टाइप्स के क्वेश्चंस आए हैं, और भी क्वेश्चंस लेते हैं बेटे जल्दी जल्दी। हाँ बेटे एक जेई में क्वेश्चन आया है, क्या बोला क्वेश्चन में उसको ध्यान से समझें और मज़ा आएगा क्वेश्चन में। क्या बोला कि 2 गन ए एंड बी कैन फायर्ड अ बुलेट एट स्पीड ऑफ एक 1 किलोमीटर पर सेकेंड और दूसरी 2 किलोमीटर पर सेकेंड से जो है स्पीड से फायर की जाती हैं। क्या कह रहा है, रिस्पेक्टिवली फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड दे आर फायर्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम एरिया कवर्ड बाय द बुलेट बाय द 2 गन्स। 2 गन हैं, ऐसे समझें कि साहब एक गन ऐसे है, मान लो ये गन है, छोटी सी गन है ऐसे, तो एंगल जो भी है वो थीटा सबके लिए सेम है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से फायर की जाती है, यहाँ तक गया। तो सर ये तो प्रोजेक्टाइल करेगा, ऐसे फायर की गई यहाँ गिरा, तो सर ये तो सर रेंज हो गया, फायर की जाएगी रेंज हो जाएगा सर। अब ये कह रहा है कि ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, क्या बोला, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, मतलब कि सर ये तो पूरा इधर भी करेगा, इस साइड भी करेगा बेटे, मतलब यहाँ से जो जितना बड़ा ये रेडियस है, इस ये सेंटर होगा, ओ पॉइंट सेंटर होगा, और सेंटर से आर दूरी पे जिसकी रेडियस होगी, जिसको बोलते हैं रेंज, मतलब एरिया कितना कवर करेगा। अगर आपको सेंटर पता है तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, जितना एरिया पूछ रहा है ना, तो सर एरिया हमें पता है, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर होता है सर सर्कल का। बात यह है रेंज कैसे निकालोगे, रेंज निकालोगे तो काम आसान हो जाएगा। रेंज की ही तो बात है, प्रोजेक्टाइल में आपने रेंज पढ़ा होगा कि सर रेंज बराबर एक होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है सर। अब ये थीटा दोनों के लिए सेम है, सिर्फ क्या चीज़ में अंतर है सर, अंतर जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का है, स्पीड का, सॉरी स्पीड का। ये 1 किलोमीटर पर सेकेंड है, ये 2 किलोमीटर पर सेकेंड है, बाकी जी तो सबके लिए सेम होगा, और जो एंगल सेम एंगल से प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो भी कह रहा है सेम है। तो कहने का मतलब अगर दोनों का एरिया लिखना चाहो A1 बाई A2 बराबर, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है बेटे, तो यहाँ क्या लिखोगे, पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई R2 स्क्वायर सर। अच्छी बात है, पाई ने पाई को मार दिया, मतलब रेंज का स्क्वायर। तो साहब एक हो जाएगा ये U1 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी डिवाइडेड बाई U2 स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। बेटे ये A1 बाई A2 आ गया सर,
ये तो कैंसिल, पूरा कैंसिल, मतलब u1/u2 का होल स्क्वायर। सर u1/u2 का होल स्क्वायर। हर बच्चा जान रहा है कि सर ये तो स्पीड दिया है, क्या दिया है, 1/2 का होल स्क्वायर। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 1/4, 1/4। तो देखो किस टाइप के क्वेश्चंस बने हैं। u1 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे u1 स्क्वायर है, इस चीज़ को ध्यान दें। तो यहाँ पे 1 स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर करोगे बेटे 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर भी है ना, ये u1 स्क्वायर बाई u2 स्क्वायर, रेंज का स्क्वायर है, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर सर 1/4 है, अब इसका स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी सर, 1/16। तो सी नहीं सही है बेटे, ऑप्शन ए सही है, 1/16 इज़ द करेक्ट आंसर। तो जब भी आपको कभी इस टाइप के क्वेश्चंस दिख जाए, मैक्सिमम हाइट का आपने देखा है, रेंज का भी फार्मूला देखा है, तो उसको घबराने की बात नहीं है, आराम से स्मूथली करेंगे। ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, बाकी कोई क्वेश्चन में कोई देखो कोई फॉर्मेट में कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ वेल अंडरस्टूड है कि हाँ सर अगर ऐसे फेंका जाएगा तो जितने पॉसिबल डायरेक्शन है वो पूरा एक सर्कुलर पाथ सर्कल लेगा, तो उसमें पूरा हर जगह गोली जाएगी, तो कितने एरिया में गोली जा रही है, यही क्वेश्चन है बेटे। तो देखो जेई ने ये पूछा है, कॉन्सेप्ट बस अलग किया, क्योंकि रेंज का फार्मूला सबको आता है। रेंज का अगर डायरेक्ट रेंज पूछता, रेंज का रेशियो बताओ, तो क्लास 10th में या क्लास 11-12 के लिए हो जाती। लेकिन जेई ने क्या किया, अच्छा ठीक है रेंज आता है बच्चों को, तो इसमें हम एरिया पूछ लेते हैं। तो जो बच्चे ऐसे ही इस टाइप के सोच सकते हैं उनके लिए क्वेश्चन आसान था बेटे। और भी देखते हैं क्वेश्चन। यस बेटे, यहाँ पे एक जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मज़ा आ जाएगा करके। आपने वो रिवर और बोट वाला, रिवर और स्विमर वाला प्रॉब्लम आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, तो आपको यहाँ पे बहुत ही आसान लगने वाला है। तो एक बार जो बच्चे थ्योरी नहीं देखे हैं वो जा कर के वीडियो में प्लेलिस्ट में आप थ्योरी वाला क्वेश्चन देखना, ये इसका मोशन इन 2D का, तो आपको थ्योरी मिल जाएगी। तो वहीं से ये क्वेश्चन है, उस थ्योरी को पढ़ लोगे तो जो बच्चा वहाँ उसका अच्छा है, यहाँ पे आराम से क्वेश्चन निकाल देगा। क्या बोला, दी स्ट्रीम ऑफ द रिवर इज फ्लोइंग विद स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर्स। मतलब एक नदी की धारा है जो कि 2 किलोमीटर पर आवर से बह रही है। अ स्विमर कैन स्विम इन ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर्स। मतलब जो ये तैर सकता है वो कितना, 4 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से नदी में तैर सकता है। वाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ ए स्विमर विद रिस्पेक्ट टू फ्लो टू क्रॉस द रिवर इन स्ट्रेट। कह रहा है कि वाट शुड बी द डायरेक्शन पूछा है ऑफ अ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू फ्लो। चलो भाई, नदी ऐसे बहती है ना बेटे, नदी ऐसे बह रही है। अब आपने देखा कि नदी के बहने की डायरेक्शन ये है बेटे, नदी ये झमाझम बह रही है। अब स्विमर क्या कहना चाह रहा है कि अगर स्विमर यहाँ से तैरना चालू करे और यहाँ सीधे जाए तो नदी खींच किधर ले जाएगी, समझ पा रहे हो ना। नदी की अगर डायरेक्शन, नदी ऐसे बह रही है, तो अगर आप ऐसे यहाँ से तैरना चालू किए और इस डायरेक्शन में तैरना चालू किए तो नदी आपको ले जाएगी, यहाँ पे निकाल देगी। आपने देखा भी होगा, फील भी किया होगा। लेकिन अगर इसकी इच्छा है, इसकी इच्छा क्या है कि हम सर यहाँ नहीं निकलेंगे, हम जहाँ चल रहे हैं वहीं से निकलना चाह रहे हैं, तो इसको तिरछा तैरना पड़ेगा। तो VBR वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ये रिवर विद रिस्पेक्ट टू स्विमर, या यूँ कहे कि साहब ये जो वेलोसिटी होगी इसको तिरछे तैरना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है अगर ये तिरछे तैरेगा तो यहाँ पे जाके निकलेगा। तो ये यही एंगल पूछ रहा है जिसमें वो तैरना, जो इसकी स्पीड है, स्विमर की स्पीड है, या आपने वहाँ पढ़ा होगा स्पीड ऑफ द बोट, VBR। क्या लेते हैं, VBR। तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो ये मान ले इंजन है, एक तरीके से वेलोसिटी ऑफ इंजन लो, वेलोसिटी ऑफ बोट लो, लेकिन रिवर के रिस्पेक्ट में। अच्छी बात है भाई। तो साइन थीटा बराबर ये ट्रायंगल OAB, ये OAB में साइन थीटा बराबर
दिस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वी बी आर की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितने से तैर सकता है भाई, 4 से, तो 2/4, तो मतलब सर 1/2 थीटा बराबर कितना आ गया बेटे, 30 डिग्री। कितना, 30 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। लेकिन ये फ्रॉम वर्टिकल से, यहाँ से 30 डिग्री पे। चलो यहाँ पे आ जाओ, ये भी बढ़िया क्वेश्चन 2020 का जेई का मेंस का। तो सभी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा है सर, बढ़िया से। दी पोजिशन ऑफ टू पार्टिकल ए एंड बी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाई एक्स ए दिया, एक्स बी दिया। कह रहा है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वी बी ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, अच्छी बात है। ये कह रहा है 1 सेकेंड पे कितना है, रूट वी है। क्या है, रूट वी है। तो सर एक जो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया वो क्या बताया है सर, बेसिक कॉन्सेप्ट आपने बताया है कि अगर पोजीशन दिया है और आप चाह रहे हो वेलोसिटी निकालना, तो सर एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो बस, तो उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज कर लो। क्या कहता है कि सर वी ए बराबर डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएशन जानते हो, तो यहाँ पर सर -60 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया सर, +8 हो गया बेटे, ये आ गया। अब यहाँ पे t बराबर कितने सेकंड पे, 1 सेकंड पे, तो t बराबर 1 सेकंड रख दोगे तो कितना आ जाएगा, 2i कैप, x में जा रहा है तो ऐसे हमने मान लिया इसको 2i कैप। ठीक है भाई, यहाँ पे बात कर लो vb की, एक बार डिफ्रेंशिएट किया सर 0 आ गया, इसको डिफ्रेंशिएट किया सर -8 3 24 24 t² आ गया। अब t की वैल्यू यहाँ भी 1 भर दो, तो सर ये -24 j कैप आ गया भाई। तो एक्स ए एक्स बी आ गया, क्या आ गया, एक्स ए और एक्स बी। बेटे एक्स ए आ गया, एक्स ए एक्स बी दिया था, वी ए वी बी आ गया। अब क्या बोल क्या रहा है, द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वी बी ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बराबर वी बी माइनस वी ए। सर वी बी की वैल्यू, अब यहाँ पे मॉड की वैल्यू ये दिया है, इसकी वैल्यू दिया है कितना, रूट वी है सर ये वैल्यू निकाल लो, कितना इसका मॉडुलस आएगा, -24 जे कैप -2i कैप बेटे। अब इसका इस वेक्टर का मॉडुलस निकालना जानते हो सब लोग, तो सर √v बराबर ये वेक्टर, आपके पास ये वेक्टर है, इसका मॉडुलस क्या, किसी वेक्टर का मॉडुलस क्या निकालते हो, उसका जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, मतलब सर √, ये कितना आपके पास 2 का स्क्वायर 4 -24 का स्क्वायर 576, 2 2 जा 4 576 सर। तो ये दोनों साइड का स्क्वायर कर दोगे तो v का वैल्यू आ जाएगा कितना, 580 कितना, फाइंड द वैल्यू ऑफ b, यही पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो करेक्ट आंसर इज 580, यही पूछा था। बहुत आसान सा क्वेश्चन, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करना था, ज़्यादा कुछ नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हो जाता। और भी क्वेश्चन देखते बेटे। हाँ बेटे, ये क्वेश्चन जेई 2020 में आया हुआ है, और सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड इक्वेशन जो है उसी पे सारा कॉन्सेप्ट है। क्या बोला, अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम ओरिजिन विद स्पीड ऑफ, ठीक है, ये x में है, y में रेस्ट पे, y में कोई स्पीड नहीं भाई। फिर कह रहा है कि एक्सलरेट हो रहा है। फिर बोला फाइंड x कोऑर्डिनेट एट इंस्टेंट, x कोऑर्डिनेट मतलब sx निकालना है, व्हेन y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज 32, मतलब y कोऑर्डिनेट सर कुछ नहीं, आपने बताया s बराबर ut प्लस हाफ at²। बेटे y में है, y में लगाना चाह रहे तो y एस वाई लिखेंगे, यू आई लिखेंगे, ए वाई लिखेंगे बेटे। तो ये तो बेटे 0 है, बोला है क्वेश्चन में, सिर्फ x डायरेक्शन में वेलोसिटी है इनिशियल की। सर ये 32 बराबर हाफ इंटू ए वाई, एक्सलेशन इन y डायरेक्शन, ये x में है, ये y में है बेटे। तो वैल्यू सर कितना है, -4 है, रिटायर्ड हो रही है, इंटू सर t², ठीक है, ए वाई इंटू टी²।
यहाँ से t की वैल्यू निकाल देंगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान दें समय कभी यहाँ पे रिटार्ड होगा तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस आ जाएगा बेटे। तो समय की वैल्यू सर 64 डिवाइडेड बाई 4 16 टी स्क्वायर, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे नेगेटिव नहीं लेंगे। ये जो नेगेटिव आ रहा है ए वाई अंडरस्टूड है, यहाँ माइनस अगर प्लस लेते हो यहाँ पे माइनस आएगा तो माइनस हम कोई, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता तो टाइम की जो वैल्यू लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव नहीं। तो टी स्क्वायर बराबर 16, तो टी बराबर कितना हो गया सर 4 सेकेंड, प्लस माइनस 4 तो प्लस वाला लोगे माइनस वाला ड्रॉप करोगे। सर कुछ नहीं, फिर क्या करो एस एक्स निकालना है यू एक्स, तो समय t बराबर 4 पे यू एक्स, यू की वैल्यू कितना है सर 3 इंटू 4 प्लस हाफ ए एक्स की वैल्यू क्या दिया है एक्स कंपोनेंट 6 इंटू टी स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर करोगे डायरेक्ट मैं क्या दे रहा हूँ 4 का स्क्वायर तो आपके पास 16 आ जाएगा बेटे। तो ये सर कितना हो गया 8 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया बेटे, 12 प्लस 8 यहाँ पे 8 छंग 48, ठीक। तो आपके पास 48 और 12 48 प्लस 12 कितना हो गया 60, कितना 60। तो देखो कितना आसान है, दो इक्वेशन बेसिकली 9th और 10th क्लास में भी ये बच्चे पढ़ते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन इनको ये सारी चीज़ें बताई नहीं जाती। तो यहाँ पे आपको अगर मिल रहा है बढ़िया सीखने को तो यहाँ से ज़रूर सीखे बेटे। ये क्वेश्चन बोला अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद यू एन एंगल ऑफ अल्फा with the vertical, the average velocity between instant it crosses the half of the maximum height। अच्छा भाई, प्रोजेक्टाइल का सर क्वेश्चन सबको बच्चों को समझ में आ गया सर। प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल ऐसे होता है बेटे, प्रोजेक्टाइल ऐसे आपने फेंका अल्फ़ा से, कितने से फेंका भाई सर अल्फ़ा से हमने फेंक दिया, यू वेलोसिटी अल्फ़ा से फेंका हूँ सर। सर मैक्सिमम हाइट ये होती है, कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टू इंस्टेंट व्हेन इट क्रॉसेस हाफ ऑफ द मैक्सिमम। अब जाहिर सी बात है सर ये एच मैक्स है, इसका हाफ तो सर यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा, दो को यहाँ पे वैल्यू मिलेगी सर यहाँ पे भी मिलेगी। अब इनके बीच की ये पॉइंट ए पकड़ लो, ये पॉइंट बी पकड़ लो, ये एच बाई 2 है, एच मैक्स डिवाइडेड बाई 2 है। अब इनका एवरेज स्पीड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है एवरेज स्पीड। सर हम निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं सर, आपने एक चीज़ बताया है एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही पढ़ा है सर। टोटल डिस्टेंस देखो एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन वाई तो सेम होगा, वाई में चेंज होगा, एक्स में सेम होगा, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट, तो यहाँ पे ये वैल्यू देख लेंगे, इसका कंपोनेंट निकाल लेंगे बेटे। तो यहाँ पे कंपोनेंट निकाल लेंगे, अल्फ़ा कहाँ से दिया वो देख लेंगे, थ्रोन विद यू एट एंगल ऑफ अल्फ़ा विद वर्टिकल बोला है, मैंने कहाँ से लिया है हॉरिजॉन्टल। तो इसको थोड़ा करेक्शन कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा ऐसे बोला है, तो सर अल्फ़ा ये है तो ये सर 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं सर, 90 माइनस अल्फ़ा। यू वेलोसिटी है तो ये जो एक्स कंपोनेंट होता वो चेंज नहीं होता, आपने प्रोजेक्टाइल थियरी वाला क्वेश्चन देखा होगा कि सर ये यू साइन, ये जो अगर यू ऐसे फेंक रहे हो तो यू कॉस थीटा, अगर ये थीटा एंगल से है तो सर यू कॉस थीटा चेंज नहीं होता। तो सर ये हो जाएगा यहाँ पे थीटा के 90 माइनस अल्फ़ा है तो साइन अल्फ़ा आ जाएगा, यू ऐसे लिखेंगे यू कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फ़ा। ये तो आपके पास इस वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, अब इसका मल्टीप्लाइड बाई समय t और a के बीच में डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, कितना लग रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो सर t ऑफ a b लग रहा है, तो सर t ऑफ a b कैंसिल, तो सर u साइन ऑफ अल्फ़ा आ गया, क्या आ गया u साइन ऑफ अल्फ़ा। तो ये वैल्यू क्या है भाई u साइन ऑफ अल्फ़ा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं बेटे जेई में। हाँ बेटे जेई में एक क्वेश्चन ये आया है, प्रोजेक्टाइल का बहुत प्यारा क्वेश्चन है ध्यान से समझें सभी बच्चे। क्या बोल रहा है, फाइंड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हुज वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज
ये दिया है बेटे, मतलब ये सर वेलोसिटी का दिया है, मतलब सर यू एक्स की वैल्यू एक्स कंपोनेंट आई का एक्स कंपोनेंट होता है, आप सभी बच्चे जानते हो सर 10 मीटर पर सेकेंड सर यू वाई दिया है 8 मीटर पर सेकेंड, यू एक्स दिया है बेटे, यू वाई दिया है। सर रेंज पूछ रहा है, हर बच्चा रेंज का फार्मूला जानता है जो 11-12 में है सर, उसको रटवा दिया जाता है लेकिन उसको एप्लीकेशन नहीं पता होता। सर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी सबको याद रहता है, लेकिन उसको जेई में कैसे अप्लाई करना है वो देखते हैं अपन। तो सर ये साइन 2 थीटा का फार्मूला हमने पढ़ा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। सर दो पार्ट इसके कर लो, 2 यू एक्स और यू वाई याद करो। आपको जब भी एक प्रोजेक्टाइल ऐसे फेंकते हो तो सर अगर यू वेलोसिटी है तो यहाँ पे सर यू एक्स आता है, ये सर यू वाई आता है, अगर ये थीटा है तो यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा होता है सर, यू वाई बराबर यू साइन थीटा होता है सर। ये सब बातें सबको पीछे थ्योरी में आपने देखा है। तो सर इसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो सर 2 यहाँ से एक u यहाँ का साइन थीटा, तो u साइन थीटा बेटे, जिसको हम क्या बोलते हैं यू वाई डायरेक्ट लिख लेते हैं, यू वाई लिख लेते हैं, यहाँ पे यू एक्स लिख लेते हैं यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी सर। अब ये देखें, अब इसको वैल्यू रखो यहाँ पे 2 इंटू यू वाई की वैल्यू वाई डायरेक्शन में सर 8 सर 2 इंटू 8 इंटू यू एक्स की वैल्यू क्या दिया है बेटे 10 दिया है, डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू 10 रखेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। यस ऑल राइट। हाँ तो आपके पास वैल्यू कितनी लगभग ये बनेगी देख लेंगे उसको सॉल्व करके। हाँ बेटे तो ये वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो आप सिर्फ वैल्यू प्लॉट करोगे, यहाँ पे थोड़ा 16 यहाँ पे लिखा है 16 है, यहाँ पे x की वैल्यू 16 दिया है बेटे, तो यहाँ पे सर यू एक्स की वैल्यू सर 16 भर दो। अब इसको सॉल्व करोगे 5 2 जा फिर 5 से 16, यहाँ फिर 5 से करोगे 5 1 जा 5 1 जा 5 3 0 5 6 30 16 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 तो आपको मिल जाएगा 25.6। तो देखो कितना आसान सा क्वेश्चन जेई में आया हुआ है। बस ज़रूरत है जो भी आपने पढ़ा है उसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पढ़ें, ऐसा नहीं कि बस थियरी रट लिया या फिर मतलब उसका इन डेप्थ कॉन्सेप्ट जानो कि सर किस तरीके से इसका एप्लीकेशन हो सकता है। बाकी आप यहाँ पे भी इस टाइप से भी क्वेश्चन देख सकते हो। क्या बोल रहा है, ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद यू इज गिवन बाई एज्यूम वर्टिकली डाउनवर्ड। ये बोला कि इसने वर्टिकली डाउनवर्ड को पॉजिटिव माना है भाई, अच्छी बात है, और इसने राइट को भी पॉजिटिव माना। तो ये 4 इक्वेशन दिया है। अब क्लास 11th में भी ये चीज़ें हैं, बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन उसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन आपने उसको बहुत सारे बच्चों ने किया है, लेकिन देखो जे में किस हिसाब से पूछा है। सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमने पढ़ा है y बराबर यू एक्स टेन थीटा माइनस यू स्क्वायर अपान 2g। बेटे क्या है यू एक्स जी एक्स स्क्वायर अपान 2u स्क्वायर कॉस थीटा, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है भाई, ये x टेन थीटा। हर बच्चा ये फार्मूला सबको आता है, जो क्लास 11th में है वो फार्मूला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो पैराबोला होता है हर बच्चा जानता है। सर अगर ऐसे फेंका जाता है तो जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बनती है y बराबर x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपान 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सब बच्चों को पता है। लेकिन उसको कैसे अप्लाई करना है भाई, ये तब इक्वेशन बनी थी जब हम y को ऊपर पॉजिटिव माने थे। अब यहाँ पे ये निगेटिव है बेटे, ये बोला कि इसको पॉजिटिव मानो ऊपर वाले को नहीं। तो कहने का मतलब जो ये इक्वेशन है y, इसको अगर हम माइनस y लिख दें तो नीचे वाला हो जाएगा वो भी पॉजिटिव। ठीक है बेटे। अब यहाँ पे x टेन थीटा, थीटा क्या है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन,
क्या बोला, a trajectory of a particle fired horizontally ऐसे थीटा, हॉरिजॉन्टली ऐसे फायर किया जा रहा है। अगर ऐसे हॉरिजॉन्टली फायर किया जाएगा थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी सर। तो सर ये वैल्यू तो 0 भर दो आप, टेन थीटा बराबर 0 होती है तो 0 हो गया सर। कॉस 0 की वैल्यू हर बच्चा जानता है सर 1 होती है। तो सर ये तो 0 हो गया कन्फर्म है। माइनस gx² अपान 2u², कॉस 0 की वैल्यू सर 1। सर माइनस ने माइनस को मार दिया, वैल्यू क्या आया, y बराबर gx² अपान 2u²। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और 2-3 क्वेश्चन देखते हैं बेटे, जेई में जिस वैरायटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारी वैरायटी हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बेटे, और भी क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बेटे देखते हैं, मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में। बस देखो क्या बोला, अ पार्टिकल स्टार्ट्स t = 0 सर, t बराबर 0 से चालू हुआ है। कह रहा है इनिशियल स्पीड भी दे दिया, अच्छी बात है सर, इनिशियल स्पीड है, समय t बराबर 0 है। इट्स x कंपोनेंट, सिर्फ x कंपोनेंट का एक्सेलरेशन दे के रखा है। कह रहा है इट्स वेलोसिटी एट टाइम t इज, बताओ t क्या, 3 ऑप्शन दिया। तो सर आपने जो थियरी में हमें पढ़ाया है वो ये पढ़ाया है कि v बराबर दोनों कंपोनेंट x का भी है y का भी है। तो सर v बराबर v बराबर u प्लस at। तो सर ऐसा करते हैं ux प्लस axt कर लेते हैं सर, x कंपोनेंट हो गया प्लस y कंपोनेंट, सर vy uy प्लस ayt कर लेते हैं बेटे। अब यहाँ पे सर सब कुछ दिया है, ux दिया है, इनिशियल दिया है, ui दिया है, लेकिन ये यहाँ पे सिर्फ x कंपोनेंट दिया है। एक्सलेशन का सिर्फ सर x कंपोनेंट दिया है, y कंपोनेंट दिया ही नहीं है, y कंपोनेंट दिया ही नहीं है। तो आंसर क्या होगा, तो भाई y कंपोनेंट लिखने के लिए समय t बराबर t है, एट इंस्टेंट पे आपको एक्सलेशन देना पड़ेगा ना भाई कि क्या एक्सलेशन है। तो इसका क्या है ऑप्शन, डाटा इनसफिशिएंट। बहुत सारे बच्चे क्या पकड़ लिए, सर ये दिया है तो सर इसको लिख देते हैं 3 प्लस ax की वैल्यू सर 2.5 इंटू टी कर दिए, सर माइनस में आ रहा है, प्लस सर इसकी वैल्यू तो दिया नहीं, इसको 0 अपने मन से बना दिए। अरे 0 तब बनेगा जब समय 0 होगा भाई, समय t बराबर t पैसे अपने आप थोड़ी 0 बना दोगे, आपको 0 तब बनाओ जब कुछ दिया होगा इन्फॉर्मेशन ना। इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं तो 0 ऐसे अपने आप नहीं माना जाता। चलो भाई बढ़िया लग रहा है सर, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो, अच्छा लग रहा है। अ प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद हायर 500 मीटर ऊंचाई पे, कितने से 100 मीटर पर सेकेंड, अपना ये ईडू फ्लाई है, जंप एकदम। सर रॉकेट ऐसे जा रहा है ईडू फ्लाई, सर 100 मीटर पर सेकेंड डायरेक्टली ओवरहेड एंटी क्राफ्ट गन। मान लो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट फायर 200 मीटर। एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे मान लो कि अपने पड़ोसी देश कोई है, मान लो पड़ोसी देश का कोई विमान ऐसे जा रहा है और बॉर्डर पे अपनी फोर्स लगी हुई है। अब बॉर्डर पे जब फोर्स लगी हुई है तो ये मिसाइल, यहाँ से एंटी मिसाइल टैंक्स होते हैं, वहाँ से टारगेट को हिट किया जाता है। तो सर जब ये फेंका गया तो अब ये कंडीशन क्या होनी चाहिए सर, जब ऐसा फेंका जाए कि सर दोनों एक साथ टकरा जाएं, वो समय बताओ। तो ये 200 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी फेंका गया, तो इसका अगर थीटा मानते हैं तो सर x कंपोनेंट ux कॉस ऑफ थीटा, मान लो समय t लगा है, समय t उतने जितने समय में ये चला है उतने समय में सर अगर ये विमान जो आपका पड़ोसी देश का जा रहा था उतने सेम समय में, और स्पीड सर कितना है 100 मीटर पर सेकंड, तो टकराने की पूरी पॉसिबिलिटी हो जाएगी। स्पीड इनटू टाइम दूरी हो गई साहब, अगर इसकी जो पोजीशन हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, टकरा जाएगी। सर समय ने समय को मार दिया, ux की वैल्यू दिया है यहाँ पे, क्या वैल्यू है u की वैल्यू 200, तो कॉस थीटा बराबर 100 डिवाइडेड बाई 200, तो सर 1/2, तो थीटा कितने की वैल्यू होती 1/2। सर हमें पता है थीटा बराबर 60 डिग्री होता है। तो ये जो मिसाइल्स छोड़ी जाती हैं
पूरा रॉकेट लॉन्चर्स जो होते हैं, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल पढ़ाया हूँ। तो वहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि सर अगर हम पहाड़ से छोड़ रहे हैं ऐसे और उधर से कोई मिसाइल आ रही है तो कहाँ पे मीट करेगी, कहाँ पे टकराएगी। तो आपको करना क्या होगा, पोजीशन के साथ आपको पूरी इक्वेशन खेलनी पड़ेगी और इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब अगर आप थोड़ा लॉजिकल जो थ्योरी वाला मेरा वीडियो है उसको आप अगर अच्छे से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो नीट के बच्चे हैं वो ये भी क्वेश्चंस करेंगे, जो जेई के हैं वो नीट के भी क्वेश्चंस करेंगे, जो मेंस की तैयारी करना चाह रहे हैं। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपने पूरा जो कॉन्सेप्ट है, जिस टाइप को आपको बोर्ड में पढ़ाया जाता है या स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं, बहुत सारे बच्चे यूपी बिहार से हैं, मुझे पता है उनको अच्छा लगेगा ये, क्योंकि वहाँ बच्चा रटने में एकदम माहिर होता है, ख़तरनाक एकदम थ्योरी व्यूरी रटता है। लेकिन बेटे फिजिक्स सही है, इसको लॉजिकल, ये देखो लॉजिकल चलता है। अगर लॉजिकल चलोगे तो अच्छा लगेगा, सर बढ़िया पढ़ा रहे हो, बढ़िया। अगर लॉजिकल नहीं चलोगे बस ऐसा फिजिक्स रट्टा नहीं है। फिजिक्स इज वेरी इजी सब्जेक्ट, वेरी इजी सब्जेक्ट। अगर आपको बेसिक्स अच्छे से क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारी EduFly की जो टीम है वो आपको हर तरीके से गाइड कर रही है। आप सभी बच्चे रेगुलर वॉच में हो, रेगुलर वीडियो को देख रहे हो, आप हमें फॉलो कर रहे हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चों, थैंक यू।